हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। साथ साथ में ही प्रैक्टिस सेट भी करेंगे जिसमें एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ये इसका सेट नंबर 1 होगा जिसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे। लेकिन 10 क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी ऑप्शन होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, मैं सारे के सारे ऑप्शन को भी एनालिसिस करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है। फॉरेन का मतलब होता है विदेश। जो व्यक्ति विदेश से बिलोंग करता है उसे क्या कहा जाता है? नेटिव, रेजिडेंट, एलियन या इनहेबिटेंट। तो सारे के सारे ऑप्शन का मीनिंग हम समझते हैं। नेटिव का मतलब होता है कि मातृभूमि का। क्या होता है? मातृभूमि का, यानी कोई व्यक्ति अपने ही क्षेत्र में जहाँ पर जन्म लिया है उसे मातृभूमि कहते हैं। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, तो निवासी कोई कहीं का भी हो सकता है। एलियन क्या होता है? एलियन का मतलब आपने सुना होगा कि एलियन दूसरे ग्रह पर रहते हैं, मतलब जो दूसरे गोला से आया हुआ है वो एलियन कहलाएगा, उसे हम फॉरेनर भी कह सकते हैं। तो एलियन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इनहेबिटेंट का मतलब क्या होगा? इनहेबिटेंट का मतलब भी होता है निवासी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एलियन। क्वेश्चन में पूछा है कि अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, एलियन या इसका फॉरेनर भी हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है? फॉरेनर। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास एलियन है तो आंसर हो जाएगा एलियन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो सारे के सारे ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इंडिलीबल। इंडिलीबल का मतलब जिसे हम कभी डिलीट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर लिखा गया डिली, डिली से याद कर लेंगे डिलीट, जिसे हम कभी डिलीट नहीं कर सकते, यानी उसे हम हिंदी में बोलते हैं अमिट। क्या बोलते हैं? अमिट। और इनफॉलिएबल, इनफॉलिएबल क्या होता है? जो कभी फेल ना हो। इनफॉलिएबल मतलब जो कभी फेल ना हो, इसे हम कह सकते हैं अचूक। लेकिन हमसे ये तो क्वेश्चन में बोला नहीं है। और तीसरा ऑप्शन है इनइविटेबल। इनइविटेबल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होता है, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है अपरिहार्य। क्या होता है? अपरिहार्य, यानी जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? इनइविटेबल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब जिसे हम कभी विजय नहीं कर सकते। देखो विन शब्द आया हुआ है ना, तो जिसे हम कभी विजय नहीं कर सकते हैं वो इनविंसिबल कहलाएगा। तो क्वेश्चन में बोला था कि जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इनइविटेबल। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनइविटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। एक ऐसा ग्रुप जो सिंगर का है और वो चर्च में कुछ करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? बैंड कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है, या क्वायर कहा जाता है, या ट्रूप कहा जाता है। तो देखिए बैंड का मतलब वैसे ही जैसे लड़कों का समूह बैंड ऑफ बॉयज, या ऐसे भी ग्रुप हो सकता है बैंड। हम म्यूजिशियन के ग्रुप को भी कहते हैं। होस्ट क्या होता है? होस्ट का मतलब जो लोग मेजबानी करते हैं। जैसे आप कहीं पर प्रोग्राम देखे होंगे तो प्रोग्राम को जो आयोजित करते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है। और क्वायर का मतलब क्या होता है? क्वायर का मतलब होता है गायक मंडली। क्या होता है? गायक मंडली। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला था अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, यानी सिंगर का ग्रुप क्या कहलाता है? तो क्वायर कहलाता है। और ट्रूप का मतलब इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन हु डज नॉट टायर इजिली, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से टायर नहीं होता। टायर का मतलब होता है थकना। जो व्यक्ति आसानी से थक नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? देखिए अभी आपके सामने ऑप्शन आया हुआ था इनइविटेबल। इनइविटेबल का मतलब जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिहार्य। इनफैटिगेबल का मतलब क्या होता है? जो कभी थकता नहीं। फैटिक से याद कर लेंगे, ना थकने वाला। तो फैटिक का मतलब ऐसे थकना होता है, लेकिन इनफैटिक लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा ना थकने वाला। तो जो कभी थकता नहीं है, आसानी से थकता नहीं, उसे क्या बोला जाता है? इनफैटिगेबल। और इंडिलीबल अभी मैंने आपको बताया था। इंडिलीबल का मतलब जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता। और इनफॉलिबल का मतलब जो कभी फॉल नहीं हो सकता, मतलब अचूक। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है इनफैटिगेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसी चीज जो इम्पॉसिबल है या एकदम कठिन होता है समझना। वो कोई ऐसी चीज जो एकदम असंभव है या उसे समझना बहुत ज्यादा कठिन है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब जिसे हम सुन नहीं सकते, अश्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्रव्य। तो जिसे सुना नहीं जा सकता है उसे बोलते हैं अश्रव्य।
तो फिलहाल इसमें तो ये नहीं बोला है कि। अगला है इनकम्प्रीहेंसिबल। देखिए कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंस का मतलब होता है समझना या समझाना, तो कंप्रीहेंसिबल, इनकम्प्रीहेंसिबल जो समझ से परे हो, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनकम्प्रीहेंसिबल। बाकी इनकम्पैटिबल का मतलब होता है जिसका कंपेयर ना किया जा सके। इनकम्पैटिबल का मतलब क्या होगा? जिसका कंपेयर ना किया जा सके। और इनइविटेबल, अभी मैंने आपको बताया, इनइविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फिलहाल फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनकम्प्रीहेंसिबल, जिस जो चीज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो, किस लिए? समझने में, जो समझने में बहुत ज्यादा कठिन हो, उसे क्या बोलेंगे? इनकम्प्रीहेंसिबल। तो याद कर लीजिएगा कि कंप्रीहेंशन हम करते हैं। कंप्रीहेंशन आप लोगों ने क्लास 12th में देखा होगा ना, तो कंप्रीहेंशन अगर समझ में आता था तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा कठिन हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टाइप ऑफ डोम शेप्ड बिल्ड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ सॉलिड स्नो। तो देखिए एक ऐसा प्रकार का घर जो सॉलिड स्नो से बना हो, मतलब एक बर्फ के गोले से बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में है चैलेट, विगवैम, हट और इग्लू। हट का मतलब क्या होता है? हट का मतलब होता है झोपड़ी, तो ये तो हो नहीं सकता है। चैलेट ये भी नहीं हो सकता। विगवैम आपने सुना होगा। इग्लू, इग्लू कुछ ऐसा होता है, आपने देखा होगा, इग्लू कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा। और ये बर्फ का बना हुआ घर होता है, इग्लू ये इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पिग्मी प्रजातियां होती हैं इसमें रहती हैं इग्लू में। तो इग्लू क्या होता है? बर्फ का बना हुआ घर होता है। और क्वेश्चन में हमसे यही ही बोला है कि ऐसा शेप जो सॉलिड स्नो का बना हो, जो बर्फ का बना हो, तो उसे क्या बोला जाएगा? इग्लू बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट टेकन बाई फोर्स, जिसे जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता है। देखिए ऑप्शन में क्या है? इम्प्रेग्नेबल, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इम्प्रेग्नेबल। जिसे आसानी से नहीं छीना जा सकता है, जिसे नहीं लिया जा सकता है, वो कहलाएगा इम्प्रेग्नेबल। और इन एप्रीहेंसिबल का मतलब तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो गलत है बिल्कुल। इनएक्सेसिबल का मतलब जहां पर हमारी एक्सेस ना हो सके, जहां हम पहुंच ना सके, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब जो अडिग हो गया हो, किसी की बात ना सुनता हो, तो म्यूट हो गया है, अडिग हो गया है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में बोला है कि दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, जिसे फोर्स या जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता, वो क्या कहलाएगा? इम्प्रेग्नेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इम्प्रेग्नेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस, एक बड़ा अच्छा घर। इंप्रेसिव का मतलब वैसे प्रभावशाली होता है, तो एक बड़ा प्रभावशाली घर क्या कहलाएगा? सैक का मतलब क्या होता है? सैक का मतलब होता है आपका झोपड़ी। सैक का मतलब क्या होता है? झोपड़ी। तो क्या झोपड़ी प्रभावशाली हो सकती है? नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। कैबिन, कैबिन का मतलब क्या होगा? कैबिन क्या प्रभावशाली घर होता है? नहीं, ये तो नहीं होता भाई, कैबिन होता ही नहीं। फोर्ट क्या है? फोर्ट का मतलब तो किला होता है। तो ये मैंसन, मैंसन का मतलब क्या होता है? एक बढ़िया घर, आलीशान घर, अ लार्ज इंप्रेसिव हाउस, इसको क्या बोला जाता है? मैंसन बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैंसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला रैबिट्स ड्वेलिंग। रैबिट मतलब खरगोश, और ड्वेलिंग का मतलब निवास, जहां पर खरगोश निवास करते हैं उसे क्या कहा जाता है? देखिए लायर का मतलब क्या होता है? लायर का मतलब होता है गुफा। क्या होता है? गुफा। ओके, और डेन का मतलब, डेन का मतलब यूं ही होता है, गुफा ही होता है। और स्टाई, स्टाई का मतलब क्या होता है? ये भी गुफा से ही रिलेटेड होता है। फोर्ट, फिलहाल यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं, इसका आंसर क्या होगा? जहां पर रैबिट डेलिंग करते हैं उसे कहा जाता है ब्यूरो, BURROW। इसमें ऑप्शन गलत था, तो आंसर हो जाएगा ब्यूरो। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं, आंसर हो जाएगा ब्यूरो। ओके, या इसको बरो भी पढ़ते हैं, बरो आप पढ़ सकते हैं। बरो, बरो क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां पर रैबिट निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें बोला अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसी आवाज जिसे सुना नहीं जा सकता। तो इनइविटेबल, अभी मैंने आपको बताया इनइविटेबल का मतलब जिसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो इनइविटेबल होता है। इनकम्प्रिहेंसिबल क्या होता है? जो समझ में ना आए, समझ से परे जो हो, जिसे समझना डिफिकल्ट हो। इनऑडिएबल, देखिए ऑडियो, ऑडियो का मतलब ध्वनि से होता है ना, और इनऑडिएबल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जिसे सुना नहीं जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा इनऑडिबल। और इलिजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे हम पढ़ नहीं सकते, इसे बोला जाता है अपठनीय। क्या बोला जाता है? अपठनीय। तो जितने भी ऑप्शन है मैंने साथ साथ में इसको भी आपको बता दिया और क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। फिलहाल
हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनऑडिबल, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि अ साउंड एक ऐसी साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता है, तो इसे क्या बोला जाएगा? इनऑडिबल। और हिंदी में बोलेंगे इसे अश्रव्य। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।